आप सब लोग भिक्षा के लिए लेने के उद्यत हैं, तो हम भिक्षा लेते क्यों हैं? कठिनाई होती है भिक्षा में, और फिर भी आप लोग सो देने के लिए उद्यत हैं, तो फिर लेते क्यों हैं? तुमने कहा सरकार मैं इसका उत्तर देने में समर्थ नहीं हूँ। कहा सुनिए, कोई बात नहीं है, भिक्षा मैं इसलिए लेता हूँ कि भिक्षा में मान का मर्दन होता है, अहंकार का सफाई होता है। इसीलिए मैंने भिक्षा लेता हूँ कि मेरे अंदर कोई अहंकार न रह जाए कि मैं भी कुछ हूँ, क्योंकि इतने बड़े संबंधी हैं, आप लोग भी बड़े आदमी हैं, अपना भी कुछ पद प्रतिष्ठा बड़ा है, तो भिक्षा इसलिए लेते हैं कि कहीं कोई अहंकार न रह जाए कि मैं भी कुछ हूँ। इसलिए मैं को मिटाना ही मेरा उद्देश्य है कि भिक्षा लेना है। वैसे तो ब्राह्मण का धन केवल भिक्षा तो उनकी वृत्ति ही है, और तो वही भिक्षा से संग्रह परिग्रह से बिल्कुल दूर। आप लोग भी देखे हैं कोई कुछ ले आया स्नेह। हम भी एक समय में सरकार बहुत सत्संग में बैठे हुए थे बलाहा में, सरकार उस समय में आम नहीं था कहीं, जो समय अभी है। तो मेरे पास एक वृक्ष था घर पर ही, उसमें कुछ आम था। सरकार तो अंतर्जामी, जहाँ कहाँ क्या नहीं, बैठे बैठे सारा संसार देखो, कहाँ क्या है सब देख लेते थे यहीं से। हाँ, सरकार हम पूछा, सर पुजारी जी आपके पास आम है? हम तो मुने जान गए कि है, इसलिए तो देख लिए ही। हाँ, तो हम पछतो दूसरे दिन लाए, 5-10 आम लाए। तो उस दिन चर्चा नहीं किए, लाए लेकिन बोल दिए ना आम है, लेकिन लाने के लिए तो नहीं कहे। हमने लाए, फिर सत्संग हो गया, उसके बाद फिर चलने लगे। हमने कहा सरकार कुछ आम कल चर्चा हुई थी तो हम 10 आम लाए। ठीक है, लाए तो अच्छा हुआ, बाल बच्चे लोग हैं खाएंगे, चलिए बाल बच्चे लोग हैं खाएंगे। अब सरकार सेवा की बात, अच्छी सेवी हुआ ना। अरे वो बच्चा भी तो हमारा ही बच्चा है ना, तो बच्चे लोग खाएंगे तो फिर इसमें हर्ज क्या है? नहीं है। तो संग्रह परिग्रह से बिल्कुल दूर रहा करते थे, और जब जिसकी आवश्यकता हुई, जिस वस्तु की आवश्यकता हुई संग आ गया। और नहीं तो हमको भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, यह चाहिए, वह चाहिए। और सदा जहाँ तक बन पड़े बड़ों की संग करना चाहिए। बड़ों की संग क्या है? उससे सद्गुणों की प्राप्ति होती है, संस्कार बनता है, जीवन भी सफल होता है। पटनिया में रोज वहाँ विश्वनाथ बाबू के यहाँ सत्संग हो रहा था, और उस समय तुलसी जयंती थी उस दिन। बैठिए, तो हम कुछ लेट 25 मिनट लेट हो गया। सरकार हम लोगों को खबर चला गया कि सरकार वहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग चले वहाँ से 5-10 आदमी, कुछ लेट हो गया। तो मुखराम के अब ये क्या था, ये जो शरीर छोड़ दिया है कि वो लाल बाबा कोई था, लाले बाबा था मोटका। ये बोल दिया कि पुजारी जी लेट हो गया, कहाँ थे? हम कहा नहीं, कहीं नहीं थे। आदमी गया है, तब तक हम लोग तुलसी जयंती था तो वहाँ कुछ चर्चा वर्चा हो रही थी गोस्वामी जी के संबंध में, और विश्राम हुआ तो चल दिए। उस पर उपक्रमिया भाषा कुछ दे दिया। सरकार बैठे हुए, हम बोले कि लाल बाबा सरकार के सामने में बैठे हो इसलिए, नहीं तो तुमको हम अच्छा उत्तर देते। तो वो कह दिया कि फिर दोहरा दिया कि क्या सरकार के पोषाश्रम या कहीं पोखराम वाला क्या गुम बोलेगा। हम कहा कि देखो, बरे गहे सोत बरो जो बामन कर दंड, श्री हरि के संग सो बढ़ो अखिल लोक ब्राह्मण। बामन भगवान जब राजा बलि के यहाँ याचना में आए
तो एक ही बात डेढ़े हाथ का, 2 हाथ का बलि भगवान था, इतना ही बड़ा था ना। और उनके हाथ में डंडा कितना बड़ा था, वही 1.5-2 हाथ का। तो भगवान जितना था 1.5-2 हाथ, उतना डंटो भी 1.5-2 हाथ का था। राजा बलि का जब भगवान ने स्वर्ग लोक लिया, राजा बलि का तो एक भूमंडल नाप लिया, तो यहाँ से एक कदम मार दिया, वहाँ एक ठो पाँव यहाँ रोक दिए और एक ठो पाँव उठा करके वहाँ दे दिए। तो कहा कि लाल बाबा, सरकार के पास तू बैठा हुआ है, अब पखरमिया भाषा हमको समझाते हो, इसीलिए हम तुमको कुछ नहीं कह पाए, क्योंकि तुम सरकार के पास बैठे हुए। बड़े गहे सो होत बड़ा, तुम सरकार के पास में हो तो तुम वही हो। जिस तरह बामन के हाथ में 2 हाथ का लकड़ी का डंडा था, और जब बामन भगवान ने स्वर्गलोक ले लिया राजा बलि को, तो उस सूखा डंडा भी 2000 हाथ हो गया। प्रमाण ले लो, हम प्रमाण से बोल रहे हैं। सरकार मुस्कुराने लगे, लाल बाबा सब जगह हाथ लगा देते हो, पुजारी जी है, गुम होना पड़ेगा। हाँ, तो हमारी वोट में बैठ कर कितने दिन छुपोगे, पुजारी जी से हाथ नहीं मिला। हाँ, तो कहा नहीं सरकार, हम कुछ कहने, हम वास्तविक बात तो कह दिए। जो राजा बलि के हाथ में जो 2 हाथ का सूखा लकड़ी का डंडा था, आज जब राजा बलि बामन भगवान का, जब राजा बलि का पुण्य लोग राजा बामन भगवान लेने लगे, तो उनका एक डेग तो वहाँ चला गया, तो वो डंडा भी 2000 हाथ हो गया। क्यों? बड़े गहे सो होत बड़ा। बड़े के साथ में यदि रहोगे तो तुम भी बड़ा ही रहोगे। उपमा में राजा बलि और बामन भगवान आ गए। भगवान सोचे कि राजा बलि का मैंने सब कुछ तो ले लिया, लेकिन चलो, अहम भक्त पराधीना, मैं भक्त के अधीन होता हूँ। मानव सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैर अधिकाई। मैंने भक्त की सेवा करने में इतनी प्रसन्नता होती है, उतना मुझे कहीं नहीं होता है। अब यहाँ भी एक दृष्टांत आ गया सामने। हम एक रोज़ थके हुए आए, सरकार हमारे यहाँ रह रहे थे। हम चौकी पर लेट गए। हमारा बड़ा लड़का था, वो भी अपना विद्यार्थी जीवन में पढ़ता था, छोटे था, 10-12 साल का था। उसको कहा जरा चरण दबाओ, इस पाँव को थोड़ा दबाओ। वो दबा रहा था, सवेरे का समय था, सरकार टहल करके चले आए। सरकार भोरे स्नान करते थे, ट्यूबवेल पर स्नान कर लिए, तिलक लगा लिए, वहाँ लाल जी को साथ कर लिए, और 1-2 आदमी साथ हो गया। लाल जी माने मास्टर साहब, वही विश्वम्भर जी, और गाछी चले गए। और बहुत अपना गाछी है मेरे राम को, हाँ सर टारिए। तो घूमते थे और घूम फिर के अपना फिर चलते थे, तो हाथ में 10-10 टुकड़ा आम का ले लेते थे। और घर पर जब आते थे तब तो हम पूजा पाठ करके तैयार होते थे। आम लेते आए, माता जी को दे, माता जी देखिए आपको गाछी को हमने घूम करके आए हैं और देखे हैं एकदम सब आम दाम अच्छा है, और आम भी लाए हैं आपके लिए, इसका चटनी बनाइएगा, हमको भी दीजिएगा। हाँ, तो आए और हमारा बालक जो पाँव दाब रहा था, तो सरकार देखा उसको, तो सरकार चुप। हम पश्चिम मुँह लेटे हुए थे, अब पाँव पूरब तरफ था, अब बड़ा दरवाज़ा का सीढ़ी था, सीढ़ी बड़ा सीढ़ी है, दरवाज़ा भी बड़ा है। आपको उस दिन ले गए कि दरफड़ी में वहाँ से वापस कर दिया आपको। तो सरकार चुपके से वहाँ बैठ गए, उसका हाथ हटा लिया, हमारा पाँव दाबने लगे। पाँव ऐसे दाबने लगे कोमलता से कि पाँव जो दुखता था इसको तो हम भूल गए। हाँ, नींद आ गई, लेकिन नींद आ गई सो चेतना ही हुआ कि इतना कोमल से कैसे ही दाब रहा है, इसको तो पहले ऐसे कर दाबता था। आके हम ऐसे उल्टे देखे, सरकार अतने बस लेटे रहिए, हम आपको पाँव नहीं दबा रहे हैं। बच्चा है, इसको हमने कला दिखा रहा है, इस बच्चा को हमने कला दिखा रहा है कि इस कला से हाथ पाँव सेवा करोगे तो सेवा करने वाले को भी अनुकूलता होगी और तुमको भी एक कला की उपलब्धि होगी। इसमें इसको कला दिखा रहे हैं। सरकार हमको लेटा फिर दिया। हाँ, क्या कहें, एक सूल कहा था, एक सूल मुँह बिसरन काऊ गुरु कर कोमल
शील स्वभाव।